Hey everyone, welcome to the channel and welcome to the M Lakshmikant series. तो series में we are on the chapter number 18 and chapter number 18 is Vice President. Vice President जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के. वाइस प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 63 से लेकर आर्टिकल नंबर 71 तक आते हैं. अगर हम इलेक्शन की बात करें तो हम यहाँ पर एक कंपैरिजन करेंगे छोटा सा वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के बीच में, ताकि आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए, क्योंकि इसमें छोटे छोटे से डिफरेंसेस हैं. अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है वो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है. वहीं अगर हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो उनका इलेक्शन भी इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है. तो इसमें डिफरेंस क्या है? वाइस प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है तो उसमें सिर्फ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स नहीं होते. ऑन द अदर हैंड जब हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो उसमें स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स भी होते हैं, साथ में बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं. ये था हमारा फर्स्ट डिफरेंस. सेकंड डिफरेंस आता है जब हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो उसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों ही मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, वाइल जब हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो उसमें केवल इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते. तो ये थे दो डिफरेंसेस वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के बीच में इलेक्शन से रिलेटेड. अगर हम सिमिलैरिटी की बात करें तो सिमिलैरिटी ये है कि दोनों में ही इलेक्टोरल कॉलेज होता है इलेक्शन के लिए. लेकिन अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो दो डिफरेंसेस हैं. पहला है कि स्टेट लेजिस्लेचर पार्टिसिपेट नहीं करता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, बट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में करता है. एंड सेकंड डिफरेंस इज़ नॉमिनेटेड मेंबर भी पार्टिसिपेट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, बट वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. एक और सिमिलैरिटी है दोनों के बीच में कि जितने भी डाउट्स और डिस्प्यूट्स होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन को भी और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए भी, तो वो दोनों ही डिस्प्यूट्स जो हैं वो कौन क्लियर करता है? तो वो सुप्रीम कोर्ट क्लियर करता है. अब हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन के बारे में. तो वाइस प्रेसिडेंट के क्वालिफ़िकेशंस हैं कि ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडिया के सिटीजन होने चाहिए. मिनिमम एज जो है वो है 35 ईयर्स. और क्वालिफ़िकेशन है कि ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा. अब आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि प्रेसिडेंट में हमने पढ़ा था तो उनकी क्वालिफ़िकेशंस क्या थी कि ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ होम, कौन सा हाउस, लोकसभा या फिर राज्यसभा. नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 69. आर्टिकल नंबर 69 में आती है वाइस प्रेसिडेंट की ओथ. तो वाइस प्रेसिडेंट की ओथ जो है वो प्रेसिडेंट करवाते हैं, प्रेसिडेंट जो है वो वाइस प्रेसिडेंट की ओथ करवाते हैं. नेक्स्ट आता है कंडीशंस क्या क्या हैं. तो फर्स्ट कंडीशन आती है कि ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट के दोनों ही हाउसेस के मेंबर नहीं होने चाहिए. दूसरा आता है ही शुड नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड. नेक्स्ट आता है टर्म जो है वो आर्टिकल नंबर 67 में लिखी है. वाइस प्रेसिडेंट की टर्म जो होती है वो 5 ईयर्स होती है, प्रेसिडेंट की टर्म कितनी होती है? वो भी 5 ईयर्स होती है. नेक्स्ट आता है रेजिग्नेशन. तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो किसको रेजिग्नेशन देते हैं अपना? अगर उन्हें रिज़ाइन करना होगा तो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसे देंगे? तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को देते हैं. और प्रेसिडेंट में हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट जो है वो अपना रेजिग्नेशन लेटर्स किसको देते हैं? तो वो वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं. इसके बाद आता है इम्पीचमेंट. अगर हम इम्पीचमेंट की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए हमें कोई भी फॉर्मल इम्पीचमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि हमें प्रेसिडेंट के केस में पड़ती है. रिमूवल के लिए हमें क्या करना होगा? एक रेजोल्यूशन पास करनी होगी राज्यसभा में इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी के थ्रू और लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू. तो इसमें कन्फ्यूजन होता है कि राज्यसभा में किसके थ्रू होगी और लोकसभा में किस में, क्या दोनों में ही सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू होता है या दोनों में इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी के थ्रू? तो राज्यसभा में इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी के थ्रू और लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू. इसके लिए हमें प्रायर 14 डेज़ का एक नोटिस देना पड़ेगा. ये सेम है जैसे कि प्रेसिडेंट में होता है. नेक्स्ट आता है वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करता है. कब? 4 कंडीशंस में. पहला आता है जब प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर दे या उनका इम्पीचमेंट हो जाए या उनकी डेथ हो जाए. तो इन सब कंडीशंस में क्या होता है? प्रेसिडेंट की जगह कौन ले लेता है? वाइस प्रेसिडेंट. तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट. अब क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट की जगह पर ले लें तो वाइस प्रेसिडेंट की जगह पर कौन होगा? तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो इसके लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं है.
तो ये आपसे पिछले 1-2 ईयर्स में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था कि ये पूछा जाएगा। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्ट एज प्रेसिडेंट, जब वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट का काम करते हैं तो उस टाइम पर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट का क्या होगा, तो उसके बारे में कोई भी प्रोविज़न नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं कुछ फैक्ट्स। तो फैक्ट्स में है कि कौन कौन से ऐसे अनअपोज्ड वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं अब तक। तो अनअपोज्ड 3 रहे हैं। पहले आते हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन, दूसरा आते हैं एम हित्यातुल्ला एंड थर्ड आता है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो दिस वॉज इट फॉर द वाइस प्रेसिडेंट चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।